हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस और देखेंगे कि महाभारत फंक्शन है या नहीं, रामायण फंक्शन है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बिना समय वेस्ट किए चलते हैं पहली स्लाइड पर। यस, सबसे पहले आता है हमारे पास रिलेशन क्या होता है। ध्यान से समझना, कोई भी दो सेट हो आपके पास, सेट ए एंड सेट बी, इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके सेट ए में और सेट बी में, उनको जैसे मर्जी मिला दो। ठीक है, उनकी मैपिंग आप जैसे मर्जी कर दो, वो क्या होता है, आपका रिलेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि रिलेशन में चलेगी हैशटैग मेरी मर्जी। ठीक है, तो रिलेशन में बेसिकली चलेगी, हाँ या रिलेशन में चलेगी हैशटैग मेरी मर्जी। सही है, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी के आगे सारी चीज़ें फीकी हैं। मेरी मर्जी चलेगी रिलेशन में। मेरी मर्जी का मतलब ये है कि तुम जिस एलिमेंट को चाहो जिससे मर्जी मिला दो, बस मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि हाँ यार ये 1 पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 2 कर रहा है कि नहीं कर रहा। देयर इज नो कंडीशन ऑन मैपिंग। जैसे मर्जी मैप करो, जैसे मर्जी मिला दो। ठीक है, वो क्या होगा, रिलेशन होगा तुम्हारा। सही है, समझ आ गई ये चीज़। अब ना ये रिलेशंस एक्चुअली डिफरेंट नहीं है। एक बात याद रखो सॉरी, एक बात याद रखो, मैथमेटिक्स में छोटी से छोटी चीज पहले रियल लाइफ में आई है, उसके बाद बुक्स में आई है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहले बुक्स में आ गई और फिर मैं उसका रियल लाइफ एग्जांपल ढूंढ रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता बेटा। ना ही ऐसा फिजिक्स में है, ना ही ऐसा केमिस्ट्री में है, ना ही ऐसा हिस्ट्री में है। हिस्ट्री हो गई, युद्ध हो गए, अकबर ने लड़ाई कर ली, फिर बुक्स बनी। सही है ना। अब जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, अरे होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, हर चीज़ का रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है। आपको हमेशा पूछना चाहिए और हमेशा आपके टीचर आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो है क्या हमारे पास, अगर मैं रिलेशन आर लेता हूँ तो 1 2 के साथ मैप है और 2 4 के साथ मैप है। तो 1 2 2 4 मेरा रिलेशन हो जाएगा। अब एक बात याद रखना कि जो रिलेशन हमारा होता है ना, वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे हमारे पास ए एक सेट है, फॉर एग्जांपल 1 2, और बी हमारे पास एक सेट है लाइक ए बी। सही है, तो ए क्रॉस बी जो हमारा बनेगा ना, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स। सही है, ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है, 1 को बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ लेना है और 2 को बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ लेना है, और एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी अ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे आप 1 ए लिखोगे ना, उसका मतलब ये है कि 1 बिलोंग्स टू द सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू द सेट बी। सही है, तो पहला एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 ए। सही है, फिर आ जाएगा मेरा 1 बी। ओके, 1 ए हो गया आपका, 1 बी हो गया, फिर 2 को ऐसे लिख लेते हैं, सो लाइक 2 ए और देन 2 बी। सही है, ओके, इस तरह आपको लिखना है ए क्रॉस बी। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेसिकली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सही है, रिलेशन आपका जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब क्या है कि उसी में से लिया हुआ एक पार्ट है। अब पार्ट को आप एक एलिमेंट भी उठा सकते हैं, 5 भी उठा सकते हैं, या पूरा सेट भी उठा सकते हैं, या कुछ मत उठाओ, 5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सही है, तो अगर मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया, तो मैं यहां पर एक मैंने ये एलिमेंट ले लिया और एक मैं सोच रहा हूं लास्ट वाला ले लेता हूं 2 बी। सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। क्या इसमें एलिमेंट 2 है, नहीं है, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है 1 ए एंड 2 बी। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। सही है, अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ कि सर ये तो आपने बता दिया कि सबसेट होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की बातें आपने बता दी, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ है। आज का बच्चा, 2026 का बच्चा कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता अगर उस चीज का रियल लाइफ एग्जाम्पल टीचर नहीं बता रहा। सही है ना, तो मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ ठीक है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज, इन लोगों की शक्लें तो जानी पहचानी दिख रही होंगी मेरे हिसाब से, है ना। दीपिका हो गई, है ना, कैटरीना हो गई, आलिया हो गई, है ना, तुम सब फैन हो इनके, है ना। मैं भी हूँ इन भाई साहब का, धुरंधर वाले, है ना।
तो बात वही है कि यहाँ पर ओके देयर रिलेशनशिप्स, ओके इनका लव रिलेशनशिप था, राइट। तो वो भी क्या है एक्चुअली, देखो रिलेशन जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना, दैट इज द एग्जैक्टली दैट रिलेशन। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो सकता है, मॉम डैड का रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, ओके। तो ये जो सारे रिलेशंस हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, रियल लाइफ में जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्तों को ही मैथमेटिक्स में रिलेशन बोला जाता है। और मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें इन लोगों की कहानी तो पता हो गई, ठीक है। दीपिका दीपिका को सबसे पहले उनका बॉयफ्रेंड था ये भाई साहब, ठीक है, रणबीर कपूर। बट फिर इनका हो गया ब्रेकअप और इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार नाम सेम वाला ना दूसरा बंदा चाहिए ठीक है, नाम सेम रखते हैं, बस शक्ल चेंज हो जाए, पर्सन चेंज हो जाए, ठीक है। और फिर ये गए इनके पास, ठीक है, तो इनसे इन्होंने कर ली शादी, दीपिका की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। बट ये जो भाई साहब थे ये बड़े ही मतलब अतरंगी, बड़े खतरनाक टाइप, ये 3 गर्लफ्रेंड्स लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। तो कभी ये आलिया के साथ थे, आलिया के साथ तो हैं, अभी मैरिड हो गए, ठीक है, अभी कैटरीना के साथ भी थे और दीपिका के पास भी थे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एलिमेंट की 3 इमेजेस हो या एक एलिमेंट की 1 इमेज हो तो वो रिलेशन होगा ही होगा। आई टोल्ड यू ना, देयर इज नो स्पेसिफिक कंडीशन ऑन द मैपिंग, राइट, इन रिलेशंस। तो रिलेशन में आपका क्या चलेगा, मेरी मर्जी, सही है। तो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग जिसको डेट करना है करते रहो, जिसको जिससे प्यार करना है करते रहो। हमें क्या लेना देना है, हमें बस यही है कि हमें मैथ सीखना है, ठीक है। इनकी लव स्टोरी से हमें बस मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है। तुम्हारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, ये तो सिर्फ रिलेशन का एग्जांपल बताया है, ओके। बाकी इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। हाँ, एक और चीज़ आई थिंक मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है बट मैं बता देता हूँ, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या होता है, जब भी तुम एक रिलेशन आर डिफाइन करते हो, तुमने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, सही है, फ्रॉम ए टू बी you defined a relation R. Now the domain is basically all the elements of set A for which your function is defined. सही है, सेट ए के सारे एलिमेंट जिनके लिए आपको सेट बी में एक इमेज मिल रहा है, समझ रहे हो। सेट ए के एलिमेंट जिससे एसोसिएटेड है बी में, वो उनकी क्या है, इमेज है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब तुम ये देख रहे हो ना कि ये वाले जो सेट्स आ रहे हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये तुम्हारे क्या जा रहे हैं, इमेज सेट में जा रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इमेज सेट में जाएगा, ओके, ये इमेज है, ये 1 का 2 इमेज है, ओके। और ये बेसिकली, अच्छा यहाँ पे नहीं यार वो तो सेट ए है ना। रिलेशन में ध्यान से देखना, रिलेशन में हमारा जो ए है, बेसिकली ए तुम्हारा क्या है, इमेज ऑफ 1, सही है, क्योंकि 1 के साथ एसोसिएटेड है ना। और 1 क्या है बेसिकली तुम्हारा, 1 विल बी प्री इमेज ऑफ ए, सही है। सो दिस विल बी प्री इमेज ऑफ ए, सही है। अरे यार कौन सा ए लिख रहा हूं मैं, सॉरी, ठीक है, एलिमेंट लिखना था। तो ये 1 तुम्हारा क्या है, प्री इमेज है ए का। अब तुम एक चीज याद रखो कि तुम्हारे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे हमने ये किया था ना तुम्हारा, हाँ मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ, हाँ ध्यान से देखो, ये तुम्हारा मैंने सेट ए लिया, ओके, यहाँ पर मैंने सेट बी लिया, सही है, ओके। कुछ और एलिमेंट्स लेते हैं, 2 -1 3 7 कुछ इस तरह ले लिए, और यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी के सी ई, लाइक दिस, ओके। नाउ यू कैन सी, अगर मैं इस तरह एसोसिएट कर दूं इन लोगों को लाइक दिस, ओके, चलो ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब तुम ये चीज देख लो कि जो भी तुम्हारी डोमेन है, बेसिकली डोमेन में तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंट्स ए के आ जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंट्स ए के आ जाएंगे। अच्छा ना, मैं एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है,
मैं काम करता हूँ, ये चीज़ देखना, ठीक है। डोमेन में क्या है, तुम्हारे ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए वो वहाँ पर तुम्हें इमेज मिल रही है, ठीक है। रेंज में ओके, बेसिकली डोमेन में तुम्हारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए जिनके लिए तुम्हें इमेज मिल रही है, दैट ओनली, राइट। 7 के लिए नहीं मिल रही तो ये नहीं है तुम्हारा डोमेन में। तो बेसिकली यू विल राइट 2 - 1 3 जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए, वो डोमेन में है। रेंज में कौन है, जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम बी, सही है, फ्रॉम बी। तो कौन कौन हो गया तुम्हारा, ए के सी ई, सही है, ए के सी ई हो गया, सही है, ओके। मैपिंग पर कोई कंडीशन नहीं है, जैसे मर्जी मिलाओ, मेरी मर्जी। पर डोमेन और रेंज ऐसे होंगे, डोमेन will be all the elements in set A for which your function is defined. It means you are getting the image for that function, for that element. सही है, तुम्हें इमेज मिल रही है, सही है। अब रेंज क्या है, तुम्हारे वो एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम सेकेंड सेट, फ्रॉम बी, सही है। इतना समझ आ गया, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये इनका कहानी तो हो गया था, हाँ ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिलेशन तुम्हारे पास 3 तरह के रिलेशंस रहते हैं, ठीक है। रिलेशंस 3 तरह के हो सकते हैं और मैं तुम्हें उसका रियल लाइफ एग्जांपल भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ रिलेशन चेकलिस्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ए एलिमेंट तुम्हारा रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर तुम्हें सेट ए टू बी जाना है ना, सेट ए तुमने लिया है, तो सेट ए में अगर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो तुम्हारे रिलेशन में ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए। अगर तुम्हारे रिलेशन में ए से एसोसिएटेड है तो वो क्या होगा, तुम्हारा रिलेशन होगा। जैसे कि मैं खुद का दोस्त हूँ, खुद का दुश्मन तो नहीं है ना कोई यहाँ पर, खुद का दुश्मन तो नहीं है। खुद का तो यार तुम कभी भी बुरा नहीं सोचते। जब भी तुम प्रे करते हो गॉड से तो तुम यही बोलते हो कि भगवान मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, है ना। खुद का बुरा क्यों सोचोगे, तो तुम अपने दोस्त तो हमेशा हो, सही है। दूसरी चीज़, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा, ठीक है। अगर 1 2 है वहाँ पर 1,2 तो 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना, भाई भाई का रिश्ता, ठीक है। अगर ए इज अ ब्रदर ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो अ ब्रदर ऑफ ए, सही है, ओके। अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर है, सही है ना। और दोस्त ले लो, अगर तुम ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त है। हाँ, ये चीज़ हमेशा वैलिड नहीं है, सब में वैलिड नहीं है, ठीक है। जैसे कि फादर और मतलब सन ले लिया, सन और फादर, ठीक है। तो रिलेशन है तुम्हारा ए इज़ अ फादर ऑफ बी, बट बी इज़ अ फादर ऑफ ए, ये तो ट्रू नहीं है ना, बी तो सन हुआ ना उसका, ठीक है, बी तो सन हुआ, तो इसीलिए वो तुम्हारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ही हैं सारे, आगे और बताऊंगा, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। रिलेशन सेम रहेगा, रिलेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त होता है, ठीक है। तुमने ये चीज़ देखी होगी ना, जैसे फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम में क्या होता है, अगर मान लो तुम इंस्टाग्राम पर हो, ठीक है, तुमने अपने दोस्त ए को ऐड कर लिया। अब होगा क्या, जो ए के दोस्त होंगे आगे वो तुम्हें शो करेगा, उसको बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है। वो तुम्हें शो करेगा कि भाई तुम्हारा दोस्त इस बंदे को जानता है, हो सकता है तुम भी इसको जानते हो, तो तुम उसको भी ऐड कर लेते हो कि हाँ भाई आज से तू भी मेरा दोस्त है। अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए और सी भी कभी ना कभी मिलेंगे और वो भी दोस्त होंगे, सही है, समझ गए, ओके। आगे चलें। और एक और चीज़ देखो, अगर कोई रिलेशन, ध्यान से सुनना, अगर कोई रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो उसका एक नया नाम होता है, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि तीनों रिलेशन एक ही रिलेशन में आ गए, तीनों चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। समझ आ गई बात, आगे चलें। हाँ ठीक है, ये देखो बहुत ही बढ़िया से हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम खुद के दोस्त हो तो ए इज़ रिलेटेड टू ए, सो दिस विल बी योर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और तुम्हारा ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ बी, देन बी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ ए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ बी, बी इज़ अ फ्रेंड ऑफ सी, और ए और सी भी दोनों फ्रेंड रहेंगे।
और इसके लिए तुम एग्जाम्पल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल उनका भी ले सकते हो, जैसे खान ब्रदर्स हैं जो, है ना, लाइक सलमान, अरबाज एंड सोहेल, ठीक है। सलमान इज़ अ ब्रदर ऑफ सोहेल, सोहेल इज़ अ ब्रदर ऑफ अरबाज, तो सलमान एंड अरबाज आर ऑल्सो ब्रदर, सही है, सिंपल सी बात है। रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ब्रदर ही लेके चल रहा हूँ मैं, ब्रदर ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखो इस चीज़ को। हाँ ठीक है, ये भी देखो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन का, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लो, अगर ए के मार्क्स बी से ज़्यादा है और बी के मार्क्स सी से ज़्यादा हैं, देख रहे हो, ठीक है, ए स्कोर मोर देन बी, बी स्कोर मोर देन सी, देन ए स्कोर मोर देन सी, सही है ना, सही है ना, ओके। बहुत ही इजीली यहाँ पे ये भी चीज़ तुम्हें क्लियर हो रही है। अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर और आई विल शूट अ न्यू वीडियो फॉर यू, ओके। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो रिलेशन की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, आगे हमारा शुरू होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ मशीन। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसको आपने एक इनपुट दिया और वो आपको एक ही आउटपुट देगा, सही है। आप उसको एक इनपुट दे रहे हैं, वो आपको एक ही आउटपुट देगा। अब ये नहीं कि आपने एक इनपुट दिया और वो 4 आउटपुट दे रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक मशीन की तरह है, आपने उसको डोमेन या रॉ मटेरियल दिया, मतलब इनपुट दिया, और वो यहाँ पर आपको रेंज की फॉर्म में आउटपुट दे रहा है, सही है। और 1 यूनिक आउटपुट देगा, एक यूनिक आउटपुट आपको वो देगा, ओके। यहाँ पर मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, जैसे कि ध्यान से देखना, मैं ना एक चीज़ बना रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं बच्चों को कितना समझ आता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, जो लोग पहचान लेंगे ना कि ये क्या है, इस टाइमलाइन पर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अरे यार, ये बोर्ड से मेरी अलग ही लड़ाई चल रही है, ये मतलब क्या ही बोलूँ अब इसके बारे में। मैं लिखने जा रहा हूँ और ये मिटा रहा है, और जब मैं मिटाता हूँ तो ये लिखता है कोई बात नहीं, बैठ के हम किसी दिन करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। ये है हमारे पास, और यहाँ पर ऐसे नल की तरह है, और यहाँ पर तुम्हारा गिलास रखा है, ठीक है। अब मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये है क्या। बेसिकली ये जूसर मशीन है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्विच वगैरह भी हमने लगा दिया है, ठीक है, ऑन ऑफ का, ठीक है। अगर तुम इसमें बनाना डालते हो, अगर तुम इसमें बनाना डालते हो तो हियर यू विल गेट बनाना शेक ना, यू विल गेट बनाना शेक, सही है। तुम्हें यहाँ पर बनाना शेक मिल जाएगा। अगर तुमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमने मैंगो डाला, ठीक है, तो तुम्हें मैंगो जूस मिल जाएगा, तुम्हें मैंगो जूस मिल जाएगा बेसिकली, सही है, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने बनाना डाला था, मैंगो और बनाना दोनों बन गए, ऐसा होगा क्या, खुद बताओ। मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ें रियल लाइफ से ली गई हैं, बहुत ही ईजी है। बाकी रामायण महाभारत पर अभी मैं आने वाला हूँ, वो मैं सब बताने वाला हूँ, डोंट वरी। बस कुछ भी मिस मत करना, तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। अब तुम मुझे एक चीज़ बताना, ठीक है। मैंने कहा चलो कुछ और ट्राई करते हैं यार, फ्रूट्स तो बहुत हो गया, दे ही रहा है हर बार बनाकर। एक बार ना इसमें मेरे दोस्त ने, जो बड़ा ही खतरनाक था, अब मैं कौन से दोस्त का नाम लूँ, मेरे काफ़ी दोस्त खतरनाक रहे हैं यार, 10th में, 12th में, कॉलेज में भी, है ना। तो मेरे एक बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स शरारती नंबर 1 बच्चे ने क्या किया कि उसने बोला मैंगो नहीं डालते हैं, वुड डाल देते हैं, ठीक है, वुड डाल देते हैं। या एक मेरा और दोस्त आया खतरनाक वाला, वो बोलते हैं एक काम करते हैं, आयरन डाल देते हैं। मतलब आज ये लोग घर से ये बोल कर आए कि हम कुछ ना कुछ मार खाने वाला काम करके ही मानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने वुड डाल दिया, आयरन डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस गिलास में वुडन जूस या आयरन जूस बन जाएगा? क्या लग रहा है तुम्हें? सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वुड या आयरन डालने पर मशीन की कंडीशन क्या होगी? ब्लेड्स खत्म हो जाएंगे, ब्लेड्स टूट जाएंगे यार, मशीन खराब हो जाएगी, राइट। मशीन विल स्टॉप वर्किंग, सही है, समझ गए। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, दिस वॉज माई फंक्शन, राइट, दिस वॉज माई फंक्शन। यहाँ से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी। रिलेशन में क्या था, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी डालो, जो मर्जी डालो। फंक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है।
फंक्शन हर इनपुट के लिए डिफाइन नहीं है। ओके, डोमेन का मतलब होता था ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड, बट राइट नाउ वुड और आयरन के लिए ये फंक्शन, ये जूसर मिक्सचर डिफाइन नहीं है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, वुड और आयरन इसके डोमेन में नहीं आते। डोमेन मतलब इसका वो एरिया जिसके लिए ये वैल्यू दे सकता है। ये वैल्यू दे सकता है फ्रूट्स के लिए, ठीक है, सब्जियों के लिए भी नहीं दे पाएगा, ठीक है, फ्रूट्स के लिए दे देगा कि हाँ हाँ ठीक है, कैरेट वगैरह का बना सकते हो, ठीक है, हर सब्जी का तो जूस यहाँ पे आलू का तो नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि डोमेन और रेंज तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, इनपुट और आउटपुट तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। इस एग्जांपल से मैंने ये क्लियर किया कि रिलेशन में मेरी मर्जी चलती है, फंक्शन में नहीं चलती, ओके। और एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा, हमेशा यूनिक, सही है। आगे चले। हाँ, जिसका वेट जो थंबनेल पर देखकर बच्चे आए थे, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, बट अभी मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। अब ना बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। अगर तुम्हारे पास कोई भी और गैजेट है, तुम कुछ और कर रहे हो, प्लीज़ उसको साइड में रख दो और यहाँ पर फोकस कर लो। इस तरह यार किसी ने नहीं समझाया होगा, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। रामायण फंक्शन है या नहीं। अब रामायण के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे। रामायण के कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है कि राजा दशरथ जो भगवान श्री राम के पिताजी थे, है ना, राजा दशरथ की 3 वाइफ्स थी, राइट, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, राइट। 3 वाइफ्स राजा दशरथ की रही हैं। अब बात यह है कि क्या रामायण फंक्शन है। तुम एक चीज देख रहे हो, ये डोमेन है, ठीक है। डोमेन में एक एलिमेंट के 3 आंसर्स हैं, मतलब 3 इमेजेस हैं, समझ रहे हो। और बात यहाँ रिलेशन की नहीं हो रही है, बात यहाँ फंक्शन की हो रही है। रिलेशन तो ये है, हस्बैंड वाइफ का तीनों के साथ रिलेशन है दशरथ का, बट द थिंग इज दैट इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट, बिकॉज यहां पर हो क्या रहा है, फॉर द 1 वैल्यू ऑफ एक्स यू आर गेटिंग 3 वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है ना। ये बेसिकली तुम्हारा हमेशा एक्स होता है, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होता है, सही है, समझ आई बात। ओके, थोड़ा विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक एलिमेंट की 3 वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री राम होते, उनकी सिर्फ वाइफ सीता माता है, ठीक है, तो वो फंक्शन डेफिनेटली हो जाता। पर अगर हम रामायण को दशरथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है, सही है, समझ आई बात। तो रामायण इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पर अच्छे से लिखा भी हुआ है, क्योंकि एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपके पास 3 वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ओके। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। आगे चलें। हाँ, अभी देखो, जैसे थंबनेल पे तो चलो मैंने रामायण लगाया था, बट महाभारत भी इसका एग्जाम्पल है। अब महाभारत में तुम्हें एक चीज़ पता होगी, महाभारत के जो फेमस कैरेक्टर्स हैं 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब की वाइफ एक ही थी, इन सब की वाइफ द्रौपदी थी, ठीक है। अब यार देखने से तो ये भी गड़बड़ लग रहा है ना, इतने लोग एक से जुड़े हुए हैं, ये भी मतलब अजीब लग रहा है देखने से, तो ये भी लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, बट बिलीव मी दिस इज अ फंक्शन। क्यों है, क्यों है, सिंपल सी बात है, युधिष्ठिर की वाइफ क्या है, एक वाइफ है। भीम की वाइफ कितनी है, एक है। अर्जुन की भी वाइफ एक है, नकुल की भी और सहदेव की भी, किसी की भी 2 वाइफ्स नहीं है, ठीक है। इनके 5 हस्बैंड्स है, अगर मैं इनको इधर रख दूं और इन 5 को उधर रख दूं फिर ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट हमने किया क्या है, हमने मेंस को इधर रखा है, हमने हस्बैंड टू वाइफ रिलेशन लिया है। दशरथ के केस में भी वही था, मैंने वाइफ टू हस्बैंड नहीं लिया था, मैंने हस्बैंड टू वाइफ लिया था, ठीक है, कि इसकी कितनी वाइफ्स हैं, तो इन सब की वाइफ एक ही है, ठीक है। तो इन सब के एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स तो एक ही आ रहा है, 2 वाइफ्स तो किसकी नहीं है, 2 आंसर तो किसी के आ ही नहीं रहे, समझ रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है, अगर मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल जाऊं, तुमने इनमें से 5 फ्रूट डाले बट हर बार एक ही जूस बन रहा है, वैसे तो चलो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पर इस केस में ऐसा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इन 5 की वाइफ एक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो महाभारत इज अ फंक्शन बट रामायण इज नॉट अ फंक्शन, सही है, समझ आ गया बेटा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली आंसर, सही है। आगे चलें। हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। देखो
बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 1 वर्सेस मैनी वन। जब एक पर्सन की एक ही वाइफ होती है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास 1 1 होता है, ठीक है। जब 5 लोगों की वाइफ एक है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है मैनी वन, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये 1 1 है, ये 1 1 है तुम्हारा, इसका एक वाइफ है, इसका भी एक वाइफ है, इसका भी एक वाइफ है, तीनों डिफरेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा 1 1 है, ओके, ये तुम्हारा 1 1 हो गया। ये तुम्हारा मैनी वन है, ये तुम्हारा मैनी वन है, इन दोनों की वाइफ एक ही है, समझ रहे हो, ठीक है। ये फंक्शन तो है ही, फंक्शन तो है ही, बट ये तुम्हारा मैनी वन है क्योंकि दोनों की वाइफ एक आ रही है, जैसे कि हमारा उसमें था महाभारत में, ठीक है। तो ये तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैनी वन हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। 1 1 का मतलब क्या है, आधार कार्ड, ठीक है। एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड है, ठीक है। एक पर्सन के 4 आधार कार्ड तो नहीं होते ना, यूनिक नंबर एक ही है, ठीक है। आधार कार्ड तुम्हारा एक ही रहेगा हमेशा, सही है, यूनिक आईडी है वो। यूनिक का मतलब यही है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस एक है, ठीक है, तुम्हारा वोटर कार्ड एक है, ओके। 5 5 तो नहीं होते ना, ठीक है, समझ आई बात। तो वो 1 1 फंक्शन ही है तुम्हारा। आगे और एग्जांपल्स की बात करेंगे। अब ना एक और चीज़ का ध्यान रखना, तुम कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं तुम चेक कैसे करोगे। अच्छा, एक बात याद रखो, कोई भी फंक्शन रिलेशन तो होता ही है, दैट इज कंफर्म, क्योंकि मैपिंग तो तुम कर ही रहे हो, ठीक है। मैपिंग जैसे मर्जी करो, रिलेशन तो होगा ही, ठीक है। वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, फंक्शन भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, रिलेशन भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, समझ रहे हो। फंक्शन रिलेशन तो होगा ही। अब बात यह है कि वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, उसके लिए तुम्हें बस 2 कंडीशन चेक करनी है। फंक्शन के लिए तुम्हें 2 कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट वन इज हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, सही है। हर इमेज का, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में। दूसरी चीज इमेज तो होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, एक होना चाहिए, ठीक है। एक ही इमेज होना चाहिए, सही है ना, ओके। अगर कोई कनेक्टेड ही नहीं है ना, ओके, अगर तुम्हारे x के लिए वहां पर f ऑफ x तुम्हें मिल ही नहीं रहा, तब वो भी तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कनेक्टेड भी होना चाहिए और एक ही एलिमेंट आना चाहिए दूसरी तरफ, तब तो वो तुम्हारा फंक्शन होगा। हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऑन टू और इनटू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू और इनटू के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑन टू का मतलब पता क्या है, जो सेट बी में एलिमेंट है ना, वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई छूट गया। ऑन टू का मतलब है कि कोई छूटना नहीं चाहिए, वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए तुम्हारे यहाँ पर। इनटू का मतलब ये है कि अगर कोई कनेक्टेड नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, वो तुम्हारा इनटू तो होगा ही, ठीक है, समझ आई बात। अब मैं थोड़ा सा कोडोमेन और रेंज के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ना ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, जैसे कि तुम्हारा क्या है यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारा है यहाँ पर, तुमने एक सेट ए लिया, अरे यार, हाँ, सेट ए लिया, सेट बी लिया, सही है। अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास ना यहाँ पर था 2 3 -1, ठीक है। यहाँ पर था तुम्हारा ए बी, सही है। अब बात यह है कि अगर मैं बात करूँ, चलो मैं सी और ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज ये है, और इसकी इमेज ये है, ठीक है। सारे कनेक्टेड हैं ए में सारे कनेक्टेड हैं, और सबकी एक एक इमेज है, समझ रहे हो। इन दोनों की वाइफ एक है, ये भी फंक्शन है, और इसकी वाइफ एक है, ये भी फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 2 इमेजेस की तरफ नहीं जा रहा, फंक्शन तो है, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या हुआ, तुम्हारा इनटू हुआ, ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो, डोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ओके, जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि इसमें तो पूरा ही आएगा ना।
रिलेशन में होता था कि कुछ की नहीं भी आ रही इमेज क्योंकि उसमें तुम्हारी मर्जी है। अब फंक्शन में तो तुम्हें एक के सारे एसोसिएट करने ही है, मैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, तो सीधा तुम्हारा सेट ए हमेशा तुम्हारा डोमेन होगा। ओके, और जो तुम्हारा रेंज है, रेंज का मतलब क्या था, जिसके साथ मैपिंग इन्वॉल्व हो रही है, समझ रहे हो, मतलब ए बी, यस ए बी ओनली, जिसके साथ मैपिंग है। ठीक है, तुम्हारा रेंज हो गया। अब आ जाता है तुम्हारा कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रेंज क्या है, एक्चुअल आउटपुट्स। रेंज क्या है, एक्चुअल आउटपुट्स जो सच में आए हैं, जिसके साथ कनेक्टेड हैं। कोडोमेन क्या है, टोटल पॉसिबल आउटपुट्स। पॉसिबल आउटपुट्स कि ये भी हो सकते थे। अब देखो मैं सी से भी कनेक्ट कर सकता था ना, सी से भी कनेक्ट कर सकता था, पर मैंने किया नहीं, समझ रहे हो। ठीक है, तो अगर पॉसिबल जो है तुम्हारे पॉसिबल आउटपुट्स हैं, सारे के सारे पॉसिबल आउटपुट्स, उनको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में तुम्हारा ए बी सी तीनों आ जाएगा, सही है। और अगर तुम्हारा कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, ठीक है, मतलब अगर ये होता ही नहीं, अगर ये भी कनेक्टेड होता, ठीक है, अगर वो कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो तुम्हारा क्या होता है, फंक्शन तुम्हारा ऑन टू होता है, सही है, फंक्शन तुम्हारा ऑन टू हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, सही है, फंक्शन तुम्हारा इन टू हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। बाकी इनको चेक कैसे करना है और ज़्यादा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। ओके, आगे चले। यस, अब देखो वन वन मैनी वन को और अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है, ध्यान से देख लो। वन वन फंक्शन वही है कि एक स्टूडेंट है तो उसका एक ही आईडी कार्ड है। एक बच्चे के 5 आईडी कार्ड तो नहीं होते, एक बच्चे का रोल नंबर एक ही होता है, ठीक है, यूनिक आईडी। एक पर्सन है उसका व्हाट्सएप अकाउंट एक ही होता है। तुम 4 अकाउंट में तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते ना, सिम 4 हो सकते हैं बट व्हाट्सएप तो एक में ही चलाओगे ना, नहीं तो कनेक्ट कैसे करोगे लोगों से। वन व्हीकल है तो उसका एक ही रजिस्टर्ड आईडी नंबर होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, सही है। तो ये क्या है, ईच इनपुट वन यूनिक आउटपुट, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, एक ही पत्नी वाला हिसाब। अच्छा, मैनी वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, बहुत सारे बच्चे एक टीचर से पढ़ते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चे एक टीचर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे पहले सेट में और एक टीचर की तरफ मैप कर रहे हैं, तो ये क्या है तुम्हारा मैनी वन। हर बच्चे की टीचर तो एक ही है, एक बच्चे को 2 टीचर तो नहीं पढ़ा रहे, सही है ना, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, मैनी वन। ओके, और मैनी कस्टमर्स, वन बैंक से कनेक्टेड है। एसबीआई में बहुत लोगों का अकाउंट है, सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं खोला हुआ बैंक, बहुत लोगों का अकाउंट है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, मैनी वन है, ठीक है। मैनी व्यूअर्स कनेक्टेड टू नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे अकेले तुमने सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, मैनी वन फंक्शन है, सही है। आई होप कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे हमारे थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है, आपको एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर। ये आर क्या है तुम्हारा, डोमेन, और ये आर तुम्हारा क्या है, कोडोमेन, ठीक है। याद रखो जब भी मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ ना कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, ओके, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। अरे यार, ये बोर्ड के साथ लड़ाई कब खत्म होगी मेरी, ठीक है, ये चीज़ है तुम्हारा। ओके, अब बात ये है ना, एक चीज़ को याद रखना हमेशा, ये जो आर मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो मैं आर लिख रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा, रियल नंबर वाला आर है, ये रिलेशन वाला आर नहीं है, ठीक है। अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है वो ऐसे होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो ऐसे होगा, ये आर रिलेशन है, ये आर रियल नंबर वाला, और इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक दिस, ये तुम्हारा रियल नंबर है, सही है ना, समझ आई बात। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब तुमने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम आर टू आर, तो ये देखो हमेशा इस आर को क्या बोलते हैं, इस आर को बोलते हैं हमेशा तुम्हारा डोमेन, क्योंकि पहला सेट है ना, और इसको हमेशा तुम्हारा क्या बोलोगे, ये टोटल आउटपुट्स हैं बेटा, टोटल आउटपुट, सो दिस विल बी योर कोडोमेन, सही है। अब बात ये है ना कि कोडोमेन हमेशा तुम्हारा फंक्शन में दिया होता है,
क्वेश्चन में तुम्हारा कोडोमेन हमेशा दिया होता है और डोमेन दिया होता है, ठीक है। फंक्शंस में तुम्हें रेंज पता करने को बोलेंगे, ओके। इतना समझ आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ना ग्राफिकल मेथड से करेंगे बहुत इजीली, ठीक है। क्या लिखा क्या हुआ, डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 100x प्लस 1। ये तो लाइन है, सिंपल सी बात है ना, ये तो लाइन का ग्राफ है। लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं बेसिकली, ओके। हाँ, अरे यार कलर, हाँ ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा सॉरी वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। इतना सही नहीं बना बट ठीक है, ओके। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लाइन ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब जो तुम्हारा लिखा हुआ है, जो तुम्हारा फंक्शन लिखा हुआ है बेसिकली, वो y इक्वल टू 100x प्लस 1 लिखा हुआ है। सही है, सही है, बहुत इजी है, सिंपल सी बात रखो। अगर मैं 1 को हटा दूं तो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू 100x, y इक्वल टू 100x। 100 को भी अगर हटा दूं तो क्या लिखा है, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिजिक्स में भी पढ़ा है तुमने, यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब ये जो 100 है ना, ये सिर्फ उसका एक मतलब उसका ऐसे वो स्लोप बता रहा है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ स्लोप बता रहा है और कुछ नहीं लेना देना। वो y इक्वल टू 100x यही है, यहीं से जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राफ तो बनाना भी नहीं है। और प्लस 1 कर दिया तो तुमने y में प्लस 1 किया है, तो y में एक ऊपर चले जाओ, सिंपल सी बात है, y में एक ऊपर चले जाओ। तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे इसको, तुम कैसे ड्रॉ करोगे इसको, हाँ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तुम कैसे ड्रॉ करोगे इसको, लाइक दिस, समझ रहे हो, ओके। तुमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, सही है, ओके। अब ये क्या हो गया, तुम्हारा लाइन आ गया y इक्वल्स टू, अरे यार बोर्ड भाई साहब माफ़ कर दो मुझे अगर कोई गलती हुई है तो, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है, मैं तो मिला भी नहीं इससे पुराने जन्म में, ठीक है। तो ये चीज़ है, अरे यार ये सही लिख नहीं रहा, आई डोंट नो, शायद मुझ में ही कमी चल रही है अभी, कोई बात नहीं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 100x प्लस 1, सही है। अब ये मैंने ना इसका ग्राफ बना लिया। अब एक बात याद रखो सिंपल सी, ठीक है, अगर तुम्हें चेक करना है, अगर तुम्हें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाना है। अगर तुम्हें ये चेक करना है कि कोई फंक्शन है या नहीं, तो तुम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। अगर एक पॉइंट पे कट कर रही होगी तो वो फंक्शन हो जाएगा, अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पर कट कर रही है फिर वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर तुम्हें 1 1 चेक करना है तो तुम्हें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ करना है, HLT, तुम्हें HLT यूज़ करना है फॉर 1 1, सही है। 1 1 फंक्शन के लिए तुम्हें HLT यूज़ करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ तुम कहीं भी इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन तो ये पूरा ही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पूरा देख लो। ये तुमने ड्रॉ कर दिया और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारे फंक्शन को, तुम्हारे लाइन को सिर्फ एक ही, अरे यार हाँ ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, देख रहे हो, ये तुम्हारा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा 1 1 हो गया, ठीक है, हाँ ओके। तो ये तुम्हारा 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो ये तुम्हारा 1 1 हो गया। यस, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 फंक्शन हो गया। अब तुम ऑन टू कैसे चेक करोगे, सिंपल सी बात है, ऑन टू के लिए तुमने क्या पढ़ा है कि कोडोमेन तुम्हारा रेंज के बराबर आना चाहिए, सही है, ओके। रेंज क्या होता है, रेंज होता है बेटा बेसिकली हाइट ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ठीक है। फंक्शन की वैल्यूज तुम्हारी वाई पर आ रही है। तुम एक चीज ध्यान से समझो, एक्स पर जब तुम वैल्यूज ले रहे हो वो तुम्हारे डोमेन के वैल्यूज हैं, ठीक है। तुमने एक्स इक्वल टू 5 पर वैल्यू चेक किया, तुमने डोमेन में से पॉइंट लिया,
10 पे चेक किया, तुमने डोमेन में से पॉइंट लिया, जो उसके आंसर्स आ रहे हैं वो y पर आ रहे हैं, y तुम्हारा रेंज बताएगा, y तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, अदर जो सेट है तुम्हारा y में है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अरे यार माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ये तुम्हारा पूरा फंक्शन का हाइट है, समझ रहे हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो तुम्हारा जो रेंज हो गया वो तो तुम्हारा पूरा आर हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर काउंट हो गए। अच्छा कोडोमेन क्या था, कोडोमेन तो दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था, कोडोमेन क्या है तुम्हारा, ये देखो आर टू आर दिया था, कोडोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, सही है, कोडोमेन भी आ रहा है, रेंज भी आ रहा है, दोनों बराबर हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया, सही है, ओके, समझ आ गई इतनी चीज। 1 1 और ऑन टू हमने ऐसे चेक कर लिया। 1 1 के लिए क्या किया तुमने, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए तुमने डोमेन और कोडोमेन और रेंज को बराबर किया, सही है। आगे चले, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1 बोथ 1 1 एंड ऑन टू, तो तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडरस्टूड, बहुत ही इजी है, आराम से तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे चलते हैं भाई, आगे, हाँ ठीक है, देखो बहुत इजी है, क्या करना क्या है, ये क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू एक्स वाई, देन हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस यू कैन ड्रॉ। देखो नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर यहीं पे लिख देता हूँ, आगे चलें। हाँ, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशंस, ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस आपके क्या हो जाएंगे, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आपके क्या हो जाएंगे, हमेशा ये 2 की पावर रहेंगे, ठीक है, इसको याद रखो, 2 की पावर, अरे यार क्या मैंने इसकी क्या क्या कर दिया मैंने बोर्ड के साथ, जो साथ ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो 2 की पावर बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सही है, समझ आई बात। तो हमने किया क्या, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ओके। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन बी इज एन, सो 2 की पावर m इंटू एन होगा, सही है, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमने कितना लिया m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपने कितना लिया n, सही है। तो 2 की पावर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो सेम चीज करते हैं, अच्छा ठीक है, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1, तो तुम्हारा 3 आ गया, 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया, 2, तो 2 की पावर 3 2 ज़ा 6 आ गया आपका, सही है। अब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 64 आएगा, 5 बार करते हो तो 32 आता है, 32 को 2 से किया 64, सही है, तो 64 विल बी करेक्ट, सही है। यहाँ तक समझ आ गया, बहुत इजी, बहुत इजी, ओके। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं, ध्यान से देखो ये वाला फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, डोमेन का मतलब क्या होता था कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड, सही है, सभी वैल्यूज एक्स की जिनके लिए तुम्हारा फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा अंडर रूट कब डिफाइन होता है आगे चलता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 है ना तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 है, सही है, ये डिफाइन कब होगा। तुम एक चीज़ याद रखो हमेशा, जब भी तुम्हारे पास रूट एक्स लिखा है ना, ठीक है, हाँ, अंडर रूट ऑफ फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लिखा है, अरे यार हाँ ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा लिखा है अंडर रूट कुछ भी, अंडर रूट कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है, जो कुछ भी होगा ना बेटा, कुछ भी होगा वो हमेशा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ओके। अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा कुछ बच्चे आएंगे सर बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर किस चिड़िया का नाम है फिर बात ये है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर में ख़त्म होती है, समझ रहे हो। अगर तुम किसी भी और चैप्टर में जाते हो, तुम कॉन्टिन्यूटी में जाते हो, डिफरेंशियबिलिटी में जाते हो, प्रोबेबिलिटी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, वहाँ पर हमेशा तुम रियल नंबर्स की बात करोगे।
यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाएगा। तुम खुद देख लो ना, तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा 11th में, तुमने किसी और चैप्टर में आयोटा को यूज़ किया? नहीं किया, सही है ना। जबकि मैथ्स में ऐसा होता नहीं है। तुमने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, तुमने कितने चैप्टर्स में यूज़ किया? ठीक है, डेरिवेटिव तुमने पढ़ा, डेरिवेटिव भी तुमने काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखो कि ये जो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x-3 जो भी अंदर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा सिंपली। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सो इट इज विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बस यही आंसर है मेरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो क्लोज ब्रैकेट 3, सही है। अरे इन्फिनिटी पर तो हमेशा तुम्हारा ओपन ब्रैकेट आएगा। ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हें दोनों पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं, हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है, सही है। तो ये तुम्हारा सही उत्तर है, बिल्कुल समझ आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चले, हाँ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा, हाँ यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन 1 2 2 3 3 4 व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज बताना है, सिंपली रेंज बताना है। क्या करोगे, रेंज का मतलब क्या होता था? रेंज का मतलब तो वही है ना जो सेट बी में एलिमेंट्स है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर तुम रेंज सीधा लिख दो। रेंज क्या लिखोगे, रेंज में क्या आएगा जिसके साथ मैपिंग है बेसिकली। यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस। सो 2 3 4, बस यही समझ आई बात। 2 3 4, तो 2 3 4 यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो बी तुम्हारा आ गया। सही है, अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हाँ अभी देखो ये भी काफ़ी इजी है। करना क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और तुम्हें फॉग निकालना है, फॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये भी बता देता हूँ मैं। देखो फॉग, अरे यार सब नाराज़ चल रहे हैं लग रहा है। ठीक है, तो फॉग FOG, एक मिनट भाई, एक मिनट, कुछ नाराज़ चल रहा है ये। हाँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है बेसिकली फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। सही है, इस तरह इसको याद रखो। ठीक है, पहले वाला बाहर, अंदर वाला जी ऑफ एक्स के साथ हो जाएगा, अंदर वाला एक्स के साथ हो जाएगा। और अगर तुम्हारा जी ऑफ एफ लिखा हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है, मतलब फॉग होता है, गॉफ होता है, फॉफ भी होता है, FOF भी हो सकता है, या GOG भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी तुम कैसे लिखोगे? सिंपली मेथड वही है, पहले वाला बाहर और अंदर वाला एक्स के साथ, बस। सही है, तुम्हें ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन देखें, एक पेज ऐड करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा? 2x + 3, और ये कितना है? x²। तो इसको कर लेते हैं, है ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा? 2x + 3, 2x + 3 था, ओके। और जी ऑफ एक्स कितना था? x²। तो जी ऑफ एक्स विल बी योर x²। सही है। अरे यार इसके साथ बैठना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो लड़ाई हुआ है मेरे साथ बोर्ड का, या स्टूडियो के साथ हुआ है कुछ ना कुछ। पहले मैं सोच रहा उस स्टूडियो में रिकॉर्ड करूं, चल कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज 2x + 3 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x²। अब पता क्या करना है तुम्हें? अरे यार मैं भूल गया क्या था, FOG ना। सही है, सही है, FOG पता करना है हमें। सही है, तो फॉग पता करना है बेसिकली। सही है, फॉग पता करोगे, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा x। सही है, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब जैसे कि मैंने बोला था कि f बाहर रहेगा और g के साथ x अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में सोचो, बेसिकली तुमने f में g ऑफ x को एज अ डोमेन दे दिया। f ऑफ x का मतलब क्या होता है? x इज द डोमेन देयर, f ऑफ x इज द रेंज। ठीक है, f ऑफ x तुम्हारा रेंज और कोडोमेन के पॉइंट्स आएंगे, x तुम डोमेन दे रहे हो। अगर f में g ऑफ x जा रहा है तो तुम g ऑफ x डोमेन दे रहे हो, g ऑफ x में जो एलिमेंट है तुम वो डोमेन में दे रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया? फंक्शन ऑफ
अच्छा जी ऑफ एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स लिखो एक्स स्क्वायर, सही है, जी ऑफ एक्स लिख दिया तुमने एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन ऑफ एक्स तुम्हारा ये है, तो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दो, बात खत्म, सही है ना। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स ये था, तो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, रिप्लेस कर दो 2 इंटू, अरे यार क्या ही हो रहा है ना, 2 इंटू एक्स की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है, एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर +3 तो वैसे ही रहेगा, सही है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, 2x स्क्वायर +3, बस बात खत्म। तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है। तो मेरा आंसर कितना आया फोक का, 2x स्क्वायर +3। आंसर देखते हैं, 2x स्क्वायर +3, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, सही है। समझ आ गया इतना बेटा, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ यार कि अगर कोई भी तुम्हें डाउट हुआ ना, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली एक और नया वीडियो बना दूंगा। आगे चलें, हाँ ये वाला चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 ओके 1 इंजेक्टिव। देखो हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है और ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव होता है, ठीक है। तो 1 लिखा हो या इंजेक्टिव लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। और सरजेक्टिव लिखा हो या ऑन टू लिखा हो एक ही बात है। जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है, और एक और चीज़, और जो 1 प्लस ऑन टू दोनों होता है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी याद रखो चीज़, अगर 1 प्लस ऑन टू है तुम्हारा, ठीक है, कोई फंक्शन तुम्हारा 1 प्लस ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो तुम्हारा बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। ओके, तो जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास था तुम्हारा, तुम्हें बस सीखना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कैसे करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस में। और ज़्यादा लेक्चर्स और ज़्यादा क्वेश्चंस पर लेक्चर्स आएंगे, क्वेश्चंस करने से चीज़ें तुम्हें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, कौन सा 1 है, अरे एक काम करते हैं, अब इनको एक एक को चेक करें, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम ये काम नहीं करने वाले, टाइम बीत जाएगा। एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। 1 के लिए मैंने क्या बोला था, HLT लगा दो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ, एक पॉइंट पे कट किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ग्राफ तो ईजी है, ग्राफ तो ईजी है इन लोगों के, बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी ना बेटा बहुत जल्दी मैं एक क्लास लेकर आने वाला हूँ, और उस क्लास का नाम रहेगा तुम्हारा कुंडली ऑफ फंक्शंस। उसमें मैं तुम्हें सारे के सारे फंक्शंस ड्रॉ करना, डेस्मोस पर ड्रॉ करना, सब चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उस क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। अच्छा एक तो तुम्हें एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करना है, एक तुम्हें एक्स क्यूब को ड्रॉ करना है, और एक तुम्हें मॉड एक्स को ड्रॉ करना है, एंड द लास्ट वन इज साइन एक्स। ओके, लास्ट वन तुम्हारा है साइन एक्स। तो बहुत ईजिली इनके तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये तो अपवर्ड पैराबोला है ना, सिंपली लाइक दिस, ये तो इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो यही है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा पैराबोला है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एन टाइप। ओके, ये तुम्हारा y इक्वल्स टू एन एक्स क्यूब है, सही है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है। दूसरी चीज़ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इधर बना दूँ, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है लाइक दिस, अरे यार हाँ इधर ही बना रहा हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तुम्हारा कैसे होता है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है तुम्हारा लाइक दिस, ठीक है। ये तुम्हारा मॉड एक्स का ग्राफ है बेसिकली, y इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। जब वो ग्रेटर देन 0 होता है तो प्लस एक्स से खुलेगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स से खुलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ है। और फिर साइन एक्स का तो तुम्हें पता है, साइन एक्स का तो हर बच्चे को आता है भाई, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, वेवी टाइप लाइक दिस। ओके, ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है। सबके लिए करना क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, आंसर आ जाएगा उसी समय। हाँ ध्यान से देखना, ठीक है। पहले इस पर लगाया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये नहीं होगा तुम्हारा,
ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, ये नहीं हो रहा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया, फिर से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा, सही है। यहाँ पर फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया, देख रहे हो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा साइन एक्स या पीरियोडिक फंक्शन जितने भी होते हैं ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो तुम्हारे पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब दे आर रिपीटिंग आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो वो कभी भी तुम्हारे 1-1 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखो कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है तुम्हारा, ओके, ये भी नहीं है 1-1, ये भी नहीं है 1-1 तुम्हारा, ओके, और ये भी नहीं है 1-1, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। सिर्फ एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, 1-1 हो जाएगा, ये इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखें क्या बोल रहा था, कौन सा इंजेक्टिव है, तो तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है, बस ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट्स इट, ओके। आगे चलें, हाँ ठीक है, आगे तो ख़त्म ही हो गया, ओके। सो आज की क्लास में एक्चुअली मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने पढ़ा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँगा मैं, फंक्शंस की और नॉलेज देना चाहूँगा आप लोगों को, है ना, कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके अभी चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, और भी टीचर्स बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।